हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसका जो भी प्रकार है टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है। तो देखिए, एक बार पहले बता देते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब होगा कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे ब्लड में और सीरम में, ब्लड क्या है, हम लोग का एक टाइप का फ्लूइड है। ब्लड क्या है, फ्लूइड है। तो ब्लड बोले या फिर इसमें फ्लूइड भी बोलेंगे तो आप लोग यही समझिएगा। तो बोलेंगे कि ब्लड में या फिर सीरम में एक हम लोग का एंटीबॉडी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहने का मतलब कि ऐसा चीज़, ध्यान दीजिए, ऐसा सब्सटेंस जो हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन से हमको बचाएगा, लड़ने में मदद करेगा। जैसे क्या होता है कि हमको सर्दी हो जाता है, बुखार होता है, तो बुखार होता है तो शरीर का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाता है। शरीर का टेम्परेचर बुखार में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि एंटीबॉडी लड़ने लगता है, फाइट करता है। किससे करता है? एंटीजन से करेगा। एंटीजन से क्या करेगा? फाइट करेगा। तो फाइट करेगा तो क्या होगा? जब दोनों में आपस में झगड़ा होगा तो शरीर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी होगा कि हमारे शरीर में बुखार लगता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है? तो क्या होगा कि हमारे शरीर में ये क्या है? इनसाइड द बॉडी है। इनसाइड, इनसाइड कहने का मतलब कि ये हमारे शरीर में अंदर होता है। ये आउटसाइड, आउटसाइड कहने का मतलब एंटीजन के एग्जाम्पल कोई कहेगा कि इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, वायरस। बैक्टीरिया, वायरस इसका एग्जाम्पल, मतलब कि हम लोग का कोरोना वायरस, तो वायरस इसमें आया तो कोरोना वायरस क्या है? एंटीजन। इसका मतलब, एंटीजन का मतलब बस इतना जानिए कि कोई भी बाहर से चीज़ आया हमारे शरीर में, अंदर आया और अंदर आया तो हमारा शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बना क्या करेगा? इसको रोकने के काम करेगा, आपस में लड़ेगा, फाइट करेगा। तो फाइट करेगा तो क्या होगा? अचानक से जब दो चीज़ लड़ेगा तो शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एक टाइप का एंटीबॉडी है। क्या है? एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी है तो इसका क्या काम है? एंटीजन से लड़ना। एंटीजन से लड़ के क्या करेगा? इसको बीमारी से हम लोग को बचाएगा। तो अब इसके पढ़ेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन का डिफिनेशन समझिए कि इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हम लोग का शरीर में होता है। इसके बाद यदि हम टाइप्स बताएं, इसका 5 टाइप्स है। उसका ट्रिक है गेम्ड, GAME। गेम होता है, गेम, अंत में डी लगा दीजिएगा, गेम्ड हो जाएगा। ये 5 टाइप्स का हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन शरीर में प्रेजेंट रहता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन लिखने के लिए तो 5 प्रकार का होता है। कैसे? GAMED, गेम्ड। गेम हम लोग खेलते हैं, उसी में डी लगा देना है, गेम्ड। जी का मतलब हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। कौन सा हो जाएगा? गामा ग्लोबुलिन, IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा शॉर्टकट में। IG का मतलब बड़की आई, छोटकी जी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। देखिए, गामा, जी के मतलब गामा, ए के मतलब अल्फा, ए के मतलब अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन। एम का मतलब होता है म्यूसिन। क्या होता है? म्यूसिन। ई का मतलब होता है एप्सिलॉन। क्या? एप्सिलॉन। डी का मतलब होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। ये 5 टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग का शरीर में प्रेजेंट रहता है। अब इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे कि इसका क्या फंक्शन है। तो देखिए, एक बार समझिए, इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग का शरीर में होता है। ये एक एंटीजन है, सॉरी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहने का मतलब कि उसको हम एंटीबॉडी कहेंगे। हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ उस इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा। इसको एक तरह से समझिए कि आर्मी है, बॉर्डर पे खड़ा है, कोई भी बाहर से आतंकवादी आएगा उसको मार गिराएगा, उसको हम लोग एंटीबॉडी कहेंगे। एंटीबॉडी मतलब हम लोग का आर्मी। आतंकवादी कौन हो गया? एंटीजन हो गया। आतंकवादी आया तो आर्मी क्या करेगा? उसको मारेगा। यानी कि एंटीजन जब आएगा तो एंटीबॉडी मारेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरी प्रक्रिया को इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका साइन होता है IG।
कितना टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप का। उसका ट्रिक क्या है, गेम में डी लगा देना है, गेम्ड। जी के मतलब गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, ए का मतलब अल्फा इम्यूनोग्लोबुलिन, एम का मतलब म्यूसिन इम्यूनोग्लोबुलिन, ई का मतलब एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोबुलिन, डी का मतलब डेल्टा इम्यूनोग्लोबुलिन। अब यहीं पे देखिए कि जो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा की इंग्लिश में हम लोग अबंडेंट कहते हैं, इसमें लिखेंगे मोस्ट अबंडेंट। ये कितना होता है भैया, तो 80% अकेले होता है गामा कितना होता है, 80%, यानी कि IgG। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको करेंगे IG और बड़की जी यदि आप लोग को कहीं भी दिखे, ध्यान दीजिए, IG और G कहीं भी लिखे इसका मतलब होगा गामा। ये गामा क्या है, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका यूज कहाँ है, ये कहाँ होता है, तो देखिए ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है, कौन, IgG, हमारे शरीर में उपस्थित ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मदर मतलब माता के प्लेसेंटा से बच्चा को, उसके बच्चा को मिलता है इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि ये क्या करेगा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा। क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार आया है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो वो कौन सा होगा भैया, IgG होगा। उसके बाद देखिए IgG के क्या है भैया कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर देगा। उसके बाद अल्फा क्या होता है, ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, ये 13 से 15% हमारे शरीर में होता है। अब अल्फा ए मतलब IgA, इसको किससे डिनोट करेंगे, IgA से। अब देखिए इससे क्वेश्चन है कि ये अल्फा आपको देखे नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि IgA जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये कहाँ होता है, तो ये होता है हम लोग का, कहाँ पे होगा, टीयर कहने का मतलब आंसू में हम लोग का क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। कहिएगा कैसे, बताइए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग का आंसू में कोई भी लुत्ती देखें, छोटे छोटे होते हैं कीड़ा, वो पड़ते ही आँख में जाएगी, मर जाती है। क्यों मर जाती है, क्योंकि हम लोग का आंसू में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करेगा, एंटीजन आया, एंटीबॉडी को मार के गिरा दिया। ये हम लोग का आंसू में होगा, सलाइवा में होगा। सलाइवा किसको कहते हैं, लार को हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। सलाइवा के बाद किस में होगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार दे के लिखिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है। कहाँ पे होता है, ब्रेस्ट मिल्क में होता है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो IgA होता है। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन कहाँ होता है, तो मदर के ब्रेस्ट में होता है। उसके बाद M, तो M का मतलब बस इसमें इतने ही जानिए कि ये मैक्रो होता है। मैक्रो कहने का मतलब कि सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन होता है, M होता है। सबसे ज़्यादा पूछे तो IgG होता है। मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, तो IgA पाया जाता है। अब बचा E के मतलब एप्सिलॉन। IgE कहाँ होगा, ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा, एलर्जी रिएक्शन में। हम लोग का शरीर में एलर्जी होगा, उसमें कौन सा काम करेगा, IgE। डेल्टा का उसका कोई भी खास चीज़ नहीं है, डेल्टा बी लिम्फोसाइट में हेल्प करता है। तो ध्यान दीजिए, एक बार आप लोग को बताते हैं बोल के कि क्या हम बताएं। इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग का शरीर का एक टाइप का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी कहने का मतलब कि वो बाहर चीज़ों से लड़ने में हम लोग को मदद करेगा, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन को IG से डिनोट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप, कितना टाइप्स के, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। गेम्ड, GAMED। जी के मतलब क्या होगा कि गामा कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग का शरीर में कौन सा पाया जाता है, IgG। कितना परसेंट, तो 80%। कहाँ पे पाया जाता है, तो ये ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मदर के प्लेसेंटा से क्रॉस होके उसके बच्चा को, उसके चाइल्ड को डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है। एक ऐसा ही ये IG इम्यूनोग्लोबुलिन है जो मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं करता है।
यहाँ से क्वेश्चन समझ गए। उसके बाद आएगा, हाँ क्वेश्चन होगा कि जब प्लेसेंटा को क्रॉस किया तो किस टाइप का इम्यूनिटी देगा, तो नेचुरल पैसिव देगा। किस टाइप का देगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देगा। उसके बाद अल्फा, अल्फा कहने का मतलब कि IgA, ये कहाँ होता है, तो मदर के ब्रेस्ट मिल्क में होगा, हम लोग का आंसू टीयर में होगा और सलाइवा में होता है। उसके बाद म्यूसिन, म्यूसिन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बड़ा बड़ा इसका होता है, मैक्रो होता है। एप्सिलॉन क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है। तो ये था हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।